अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आइडियाज़ सुपरमार्केट। मैं हूं खालिद सर जी और आप इस वक्त हैं गुड आइडिया। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे अगर आप पुराने हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है या नए हैं, तो नए आने वालों के लिए मैं बता दूं कि ये चैनल, हमारा जो चैनल है, ये कोई एक ख़ास किस्म के ट्रैक पे नहीं चल रहा है। एक ख़ास किस्म की सिर्फ वीडियोस नहीं अपलोड करते हैं हम। ये चैनल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसीलिए इस चैनल का हमने नाम रखा है आइडियाज़ सुपरमार्केट। और सुपरमार्केट में, जैसा कि आप जानते हैं, हर किस्म की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इसी तरह इस आइडियाज़ के सुपरमार्केट में आपको हर किस्म के आइडियाज़ मिलेंगे, जिसको हम अपने तरीके से, जीनियस तरीके से तब्दील करके या उसको आसान करके आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल हमारा एक आइडिया है जिस पे हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे और वो सक्सेसफुल हो गया है, मुकम्मल हो गया है, तो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। और वो आइडिया है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में तो सुना होगा आपने। आजकल मार्केट में और वीडियोस में और नेट पे जिस पे भी देखेंगे आप, तो एक छोटी सी मशीन, जैसे टेबल टॉप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहा जाता है, उस पे हमने काम किया और उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सक्सेसफुल तरीके से, अपने जीनियस तरीके से, पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, हमने एक टेबल टॉप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन तैयार की है। तो वो हम आपको दिखाने के लिए अपने जीनियस आइडियाज़ की जीनियस वर्कशॉप में चलते हैं, जिसे हम आइडियाज़ की दुनिया कहते हैं, जहां आइडियाज़ को उनका रूप मिलता है। तो आए चलते हैं आइडियाज़ वर्कशॉप में और आपको टेबल टॉप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन दिखाते हैं, वर्किंग करते हुए दिखाते हैं और उसकी तमाम तर खुसूसियात, उसकी पूरी डिटेल आपको वहाँ चल के ही समझाते हैं। तो आइए चलते हैं। जी सर जी, अब हम अपने आइडियाज़ के वर्कशॉप में आ गए हैं और आते ही आपको ये वेस्पा नज़र आ रही है। आप सोचेंगे कि दिखाने के लिए क्या लेके आए थे और ये दिखा क्या रहे हैं। दरअसल इस वेस्पा का एक नया प्रोजेक्ट हमने शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह जल्दी वो भी आपको, इस वीडियो के फ़ौरन बाद ही आपको इसकी वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस प्रोजेक्ट को, ज़रूर देखिएगा वेस्पा के प्रोजेक्ट को, और आप ज़रूर, आई एम श्योर कि इसे ज़रूर पसंद करेंगे आप। और एक वेस्पा के मुतालिक एक सरप्राइज़ है कि आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर देखेंगे। तो चले, फ़िलहाल हम अपने उस तरफ बढ़ते हैं जिस काम के लिए हम लोग आए हैं। आपको दिखाते हैं सर जी इंजेक्शन मोल्डिंग, टेबल टॉप इंजेक्शन मोल्डिंग। ये आपको सामने नज़र आ रही है। हाँ, उससे थोड़ी बड़ी है, जो आप वीडियोस में देखते रहे। टेबल टॉप बहुत छोटी होती है। ये भी टेबल टॉप, हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये भी एक टेबल की जगह ही घेरती है, टेबल जितनी ही बड़ी होती है। लेकिन हमने इसको जिस तरह वो बनाई जाती हैं, उसमें स्क्रू सिस्टम होता है, सर्वो मोटर सिस्टम लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगते हैं, कंप्यूटराइज होती है, प्रोग्रामेबल होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ ये आपको नज़र आ रहा है, टोटली आप इसे सेमी ऑटोमेटिक कह सकते हैं। ये इसका कूलिंग सिस्टम है जो मोल्ड को कूल करता है। ये इसका छोटा वाला एक जैक, ये उसका दूसरा जैक, उसके बाद ये हीटर है और ये इसके दो लीवर हैं। एक लीवर से इंजेक्ट किया जाता है डाई में, मोल्ड में या डाई में, जिस तरह आप समझ लें, इंजेक्ट किया जाता है प्लास्टिक को, और दूसरे वाले से उस डाई या मोल्ड को खोला जाता है और पीस को नीचे गिराया जाता है।
बिल्कुल सिंपल वे से है, इसमें कुछ भी हमने बाहर से नहीं लाए हैं, सिर्फ मटेरियल बाहर से आया है। टोटल ये पूरी की पूरी मशीन हमने असेंबल नहीं की, बल्कि पूरी की पूरी मशीन यहीं तैयार की है इसी वर्कशॉप में। ये सिर्फ इसमें 2 लीवर होते हैं जो एक 24 घंटे में एक ऑपरेटर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें कोई इतनी टिपिकल चीज़ें हमने रखी ही नहीं है, बहुत आसान और सिंपल वे से बनाया है हमने इसको। सिंपल वे से डिज़ाइन किया है, खुद ही डिज़ाइन किया है और खुद ही इसकी हर चीज़ जो आप देख रहे हैं, अलावा चंद चीज़ों के जो पॉसिबल नहीं थी हम उसमें, ये आप हीटर के पैनल देख रहे हैं, अब ये ज़ाहिर है स्विचेस वगैरह देख रहे हैं, नीचे गेज है, ये तो पॉसिबल नहीं था बनाना। तो ये हमने बाज़ार से वो भी पुराने यूज़ में कबाड़े में लिए हैं। और बाकी हर चीज़ जो चीज़ भी आपको दिखाई दे रही है, सबसे छोटा वाला जैक है ऊपर, उसके बाद ये सेकंड जैक है और तीसरा वाला जैक जो होता है वो डाई को खोलने और बंद करने के काम आता है। इसमें टोटल 3 जैकों का इस्तेमाल किया जाता है और ये 2 लीवर हैं इसके। एक लीवर जैसा कि मैंने पहले बताया था, फर्स्ट वाला इंजेक्शन करने के लिए होता है। एक लीवर जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, इंजेक्शन करने के लिए होता है। और सेकंड वाला लीवर जो है वो मोल्ड को, डाई को या मोल्ड को ओपनिंग के लिए होता है, खोलने या बंद करने के लिए होता है। ये इसका हॉपर देख रहे हैं जिसमें इसका मटेरियल डाला जाता है। ये इसका हॉपर है जिसमें मटेरियल डाला जाता है और जो मोल्ड के अंदर हीटर की मार्फत से होता हुआ मोल्ड में जाता है। ये इसका हीटर है, इसमें ये 2 हीटर लगे हुए हैं। ये पूरा सिलेंडर हीटर कहलाता है और इसमें 2 हीटर लगे हुए हैं। और सामने जो देख रहे हैं वो काउंटर है एक छोटा सा लगा हुआ। बाकी टोटल मैनुअल चीज़ें हैं, इसमें कोई हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल का कतई इस्तेमाल नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल इलेक्ट्रिकल है, जिसे बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे से कोई भी इसको मेंटेन रख सकता है बहुत आसानी के साथ। ये इसका मोल्ड डाई, इसका ये इंजेक्शन निकाला जाता है, सिर्फ इस मोल्ड को क्लोज किया जाता है जैसा कि मैंने बताया था लीवर से। फिर इसमें दोबारा इंजेक्शन किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है और इंजेक्ट होने के बाद इससे जो कूलिंग टाइम, जो आप ये समझ लें कि ऑटोमेटिक मशीनों में भी ऐसा ही होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनों में भी ऐसा ही होता है कि कूलिंग टाइम का एक सिस्टम होता है, जो कंट्रोलर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, हमने इसको मैनुअली किया है। इसके बाद डाई की ओपनिंग होती है। डाई की ओपनिंग होने के बाद यहाँ भी इसको चंद सेकंड का कूलिंग टाइम दिया जाता है और पीस गिरा दिए जाते हैं और उसके बाद ये इंजेक्शन निकाल लिया जाता है और अगले राउंड के लिए ये तैयार हो जाती है। फिर दोबारा डाई को क्लोज किया जाता है और इंजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ इसके जो 6 पीस निकले हुए हैं उसको एक बार रीचेक किया जाता है। इसको ठीक है, इसमें शॉर्ट भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, इसको चेक किया जाता है और इसे क्लोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो जाती है। ये जो पाइप सर जी देख रहे हैं, ये इस मोल्ड या डाई में कूलिंग के लिए होते हैं, जो पूरी की पूरी डाई को, मेटल को पूरी डाई में अंदर घूमते हुए, एक से दूसरे से पूरी की पूरी घूमते हुए एक सर्किल मुकम्मल करते हुए दोबारा जाके कूलिंग टैंक में गिरते हैं। पंप से आते हैं, ये एक पंप इसको पंप करता है इस पानी को, फिर इसको पूरे सर्कुलेट इसमें होता हुआ दोबारा गिरता है और दोबारा से वहीं से दोबारा पंप होता हुआ जब बाहर आ जाता है पानी तो ऑटोमेटिकली ठंडा होना शुरू हो जाता है वो। तो ये सर्कुलेशन इसी तरह चलता रहता है। ये दोबारा नेक्स्ट राउंड के पीस है, इसे चेक किया जाता है और इसे कंट्रोल करके आगे दे दिया जाता है।
जैसे कि मैंने बताया इसमें 2 लीवर होते हैं। ये सामने आपके 2 लीवर हैं। ये डाई की ओपनिंग के लिए होता है। यहाँ इसको थोड़ा कूलिंग टाइम दिया जाता है जो 5 सेकंड का हो सकता है। इसके बाद पीस गिरा दिए जाते हैं, इंजेक्शन निकाला जाता है और दोबारा डाई को बंद करके अगले राउंड के लिए तैयार किया जाता है। डाई बंद होने के बाद इसका प्रेशर और इसके बाद नेक्स्ट इंजेक्शन। सबसे छोटा वाला
के साथ ही तो आए तो वापस चलते हैं। आते हुए फिर ये वेस्पा नज़र आ गई है हमें, और इस वेस्पा पे एक सरप्राइज़ प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के फ़ौरन बाद ही मिलेगा आपको, और आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारा कोई ट्रैक एक ही नहीं है, हम सिर्फ आइडियाज़ को तलाश करते हैं और उनको जीनियस तरीके से कन्वर्ट करके जो हम पॉसिबल हो सके पाकिस्तान में आसानी के साथ, सस्ते के साथ, बजट में रहते हुए करें, वो करें। तो एक सरप्राइज़ है, ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ऑल ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसकी नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिले। क्योंकि ये वीडियोस जो हैं ये डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अपलोड नहीं हो सकती हैं, और जैसा कि आपने देखा कि मेरी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं डली हुई है कि टेबल पे बैठ के मैं स्क्रिप्ट पढ़ दूं और डेली एक नई वीडियो अपलोड कर सकूं, या दूसरे दिन या तीसरे दिन। जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोजेक्ट को हम लेके चलते हैं, उसको फिजिबली तौर से आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं कि आप उसे देख के और कर सकें। ऐसे नहीं होते कि एक अजूबा सी एक चीज़ आपको दिखा दी जो पॉसिबल ही नहीं है। पहले हम उसे करते हैं, खुद उसे अप्लाई करते हैं, खुद ट्राई करते हैं, खुद चलाते हैं। जैसा कि इस मशीन में मैंने आपको दिखाया, ये तकरीबन 6 महीने पहले तैयार हो गई थी, लेकिन इसको हमने 6 महीने तक इसको चेक किया, चलाया, इसके मज़ीद फायदे निकाले और बिल्कुल परफेक्ट करके आपके सामने लेकर आए हैं। और इसकी मज़ीद डिटेल्ड वीडियो जो है, बिल्कुल अपडेट वीडियो जो है, तफसीलन इस मशीन को एक एक चीज़ बताने के लिए आपको, वो भी इसके साथ ही अपलोड की गई है। अगर आप वो देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। और एक गुजारिश आप लोगों से कि हमारी जो भी वीडियोस होती हैं वो प्रैक्टिकली होती हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता कि सिर्फ मैं आपको पढ़ के स्क्रिप्ट सुना दिया, टेबल पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के एक स्क्रिप्ट पढ़ा और रोज़ाना एक नई वीडियो डालना शुरू कर दूं मैं। इस तरह से हमारी वीडियोस प्रैक्टिकल होती हैं, इसलिए उसको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए रोज़ हर हफ्ते या 2-4 दिन में एक नई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं हम लोग। उसके लिए हमें महीनों दरकार होते हैं। वीडियो तो आपने 15-20 मिनट में, आधे घंटे में देख लेते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करने के लिए हमें महीना लग जाता है। तो हमारी वीडियो ज़रा देर से अपलोड होती हैं, लेकिन जीनियस और जीनियन होती हैं। तो आप लोगों से खुसूसी तौर से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम बहुत मेहनत और बहुत कोशिश करते हैं आप लोगों को नई और जीनियस से जीनियस चीज़ दिखाने के लिए, नए से नया आइडिया दिखाने के लिए बहुत कोशिश करता हूं मैं आपको। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नई अपलोड वीडियो जब भी अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं खालिद सरजी। तो फिर मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ, बिकॉज आइडिया इज़ नेवर एंड।
अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आइडियाज़ सुपरमार्केट। मैं हूं खालिद सर जी और आप इस वक्त हैं goodidea.com पे। सर जी, थोड़े अरसे पहले टीवी पे एक कमर्शियल आया करता था, दादा लेवे तो पोता हंडावे, मतलब दादा ख़रीदे तो पोता चलाए। जी बिल्कुल सही पहचाना, कुछ लोगों ने पहचाना होगा। मैं वेस्पा स्कूटर की बात कर रहा हूँ। 35 से 40 सालों तक फिल्मी दुनिया से लेके और सड़कों पर हुकूमत करने वाला ये स्कूटर, वेस्पा स्कूटर, आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा है। नहीं मालूम इसकी क्या वजह है। मैंने भी स्कूटर काफ़ी अर्से चलाया हुआ है और ख़ासियतों से भरपूर इस स्कूटर को अचानक क्या हो गया, नई जनरेशन को इसकी समझ नहीं आई या नए ज़माने की रफ्तार का साथ नहीं दे सका। मेरे ख़्याल में वेस्पा रफ्तार का नाम नहीं है, वेस्पा नाम है ग्रेस का, वेस्पा नाम है क्रेज़ का, जो अब भी कुछ ख़ास लोगों में मौजूद है। तो सर जी, आज की ये वीडियो हम वेस्पा को डेलीगेट करते हैं और जैसा कि हम कहते ही नहीं करते भी हैं, एक जीनियस आइडिया। और आइडिया ये है कि एक वेस्पा ख़रीदा जाए और उसको मिनिमम से मिनिमम बजट में तैयार करके और रोड की जीनत दोबारा से बनाया जाए। तो इस जीनियस आइडिया के लिए हमने सबसे पहले रुख किया OLX का। तो OLX से हमने एक वेस्पा ख़रीद लिया है, तो उसकी डिलीवरी लेने हम जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ चलिए, आप भी चलिए, और आपसे गुजारिश है कि आखिर तक साथ रहिएगा हमारे, कि हमने वो वेस्पा लिया है वहाँ से और फिर उसको पूरा का पूरा रिनोवेट करेंगे। उस पे मिनिमम से मिनिमम बजट में हम उसे रिनोवेट करेंगे। उसे रिस्टोर नहीं करना है हमने, सिर्फ रिनोवेट करके और अच्छे से अच्छे मिनिमम से मिनिमम बजट में और ये दिखाते हुए बताते हुए जो हमारी नई जनरेशन है उनको उस वेस्पा की खुसूसियात भी बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे। इस वेस्पा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें देखकर बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है उन्हें देखकर कि वेस्पा के अब भी कदरदान मौजूद हैं और जो वेस्पा को समझते हैं। और नई जनरेशन जो वेस्पा के बारे में कुछ ठीक से मालूमात नहीं रखती है, वो इसे ज़रूर देखे, वो इसे ज़रूर पसंद करेंगे कि इस वेस्पा को बहुत मिनिमम कॉस्ट में ख़रीदा जा सकता है और मिनिमम कॉस्ट में मिनिमम बजट में इसको रिनोवेट किया जा सकता है। और एक शौक़ के लिए ही सही एक वेस्पा ज़रूर बनाएं आप लोग भी और इसे रखें। उसकी ख़ासियतें मैं आपको उस वीडियो के दौरान आपको बताता रहूँगा, जो लोग नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं वेस्पा के बारे में वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि वेस्पा क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम है, उसमें क्या क्या खुसूसियात होती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो फिर चलते हैं वेस्पा की डिलीवरी लेने के लिए। उम्मीद है कि आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे और एंड तक इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस वेस्पा की बहुत सारी छुपी हुई खुसूसियतों का पता चल सके। तो आएँ, चलते हैं।
सर जी इस तरफ कैमरा ऑन है, कैमरे की तरफ देखें। अच्छा सॉरी शुरू कर दो। वेलकम टू गुड आइडियाज सुपरमार्केट। इस सुपरमार्केट में आज मैं आपके लिए लाया हूँ परफ्यूम। गुड आइडिया की सुपरमार्केट से मैं आपके लिए लाया हूँ परफ्यूम। और उस परफ्यूम की तो बात ही कुछ और होती है, जो आप समझते हैं कि जो अपने हाथ से आपने कोई चीज़ बनाई हो तो उसको यूज़ करने में कितना मज़ा आता है। जी ये मैंने खुद बनाई है, आपने ठीक सुना, और आप भी बना सकते हैं, लेकिन गुड आइडियाज़ के साथ रहते हुए। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये यहाँ से ये जो आपके पास एम्प्टी बॉटल्स हो जाती हैं, खाली बॉटल्स हो जाती हैं, आप 2000, 3000, 4000 रुपए की परफ्यूम खरीद कर लेकर आते हैं और ये खाली हो जाती हैं। इसके बाद आप इसे डस्टबिन के हवाले कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, रुकें, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। आप वहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक और देन उसके बाद यहाँ तक इस तरह ये तैयार की जाती हैं। ये आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा गुड आइडिया के सुपरमार्केट।
ठीक, रेडी। टायर की तरफ से पकड़ो सीधा, टायर की तरफ से सीधा पकड़ो, जैसे टायर बिल्कुल सीधा मेरी तरफ टायर हो। हाँ ऐसे, बस घुमा, वहीं रख के घुमाओ उसको, टायर सही। सीट उठाओ, हाँ दोनों तरफ से ऊपर नीचे से बस ऐसे घुमा, फिर आगे सही। ठीक ठीक, बैठो। हाँ दोनों बस, ये दोनों बस, ठीक है सही है। ऐसे मौके पे आए, सही। सही, हाँ ऐसे करीब करीब रखते जाओ, कोई मसला नहीं। हाँ ऐसे करीब करीब रखते जाओ, कोई मसला नहीं। चुप कर जा 1 मिनट, पीछे नहीं दिखा, सही है सही। अच्छा सही, बस ठीक है, जाओ खोलो तुम दरवाज़ा। ठीक, रेडी। टायर की तरफ से पकड़ो सीधा, टायर की तरफ से सीधा पकड़ो, जैसे टायर बिल्कुल सीधा मेरी तरफ टायर हो। हाँ ऐसे, बस घुमा, वहीं रख के घुमाओ उसको, टायर सही। सीट उठाओ, हाँ दोनों तरफ से ऊपर नीचे से बस ऐसे घुमा, फिर आगे सही। ठीक ठीक, बैठो। हाँ दोनों बस, ये दोनों बस, ठीक है सही है। ऐसे मौके पे आए, सही। सही, हाँ ऐसे करीब करीब रखते जाओ, कोई मसला नहीं। हाँ ऐसे करीब करीब रखते जाओ, कोई मसला नहीं। चुप कर जा 1 मिनट, पीछे नहीं दिखा, सही है सही। अच्छा सही, बस ठीक है, जाओ खोलो तुम दरवाज़ा। ये है गुड आइडिया, इसके लिए सर जी तलाश में रहते हैं आप तक पहुंचाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि ये आइडियों की दुकान है, आइडियों की दुनिया है। कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। तो अब हम आते हैं इस परफ्यूम की तरफ। ये परफ्यूम जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, इस परफ्यूम की तरफ आते हैं कि इसको कैसे तैयार किया जाता है। आपके पास ये खाली बॉटल्स हो जाती हैं। इसके बाद आप इसे, जो सर मैंने कहा कि डस्टबिन के हवाले कर देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं या बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं। वीडियोस जो है काफी लंबी है, वीडियो इसके बारे में काफी तफसील से मैं आपको समझाऊंगा कि इस बोतल को
खुलने वाली बॉटल है तो रिफिल कैसे किया जाता है, इसे खोला कैसे जाता है, इसकी मशीन कैसे अवेलेबल है, आप इसे घर में इस्तेमाल करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, इसका मटेरियल किस किस तरह, किस किस शक्ल में, किस किस क्वालिटी में, कहाँ से दस्तयाब है, कैसे अवेलेबल मिलेगा आपको, वो मैं आपको बताऊंगा। इसे खोल कर दोबारा भरना बताऊंगा, इसे बगैर खोले आपको दोबारा बताऊंगा, अरे इसे बगैर खोले दोबारा रिफिल करके 100%। आप जो बाजार से 3-4 हज़ार के परफ्यूम लाते हैं, आपको थोड़ी अवेयरनेस हो जाएगी कि कहीं मैं वो भरी हुई दोबारा बनी हुई 2 नंबर चीज़ तो नहीं ले रहा। आपको थोड़ा सा उसके बारे में नो हाउ करेंगे कि ये किस किस्म की मटेरियल की, इसकी शक्ल क्या होती है, किस किस क्वांटिटी के साइज़ में, किस वॉल्यूम में ये आता है, किस तरह आप तक पहुंचता है और किस तरह आप इसे यूटिलाइज करते हैं। इतनी महंगी परफ्यूम खरीदने से बेहतर है कि आप खुद तैयार करें। जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएं, आप इसे बनाने में माहिर हो जाएं और आप इसे बिजनेस के तौर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको कोई मतलब ये कि कोई सुनहरा ख्वाब, कोई शेख चिल्ली वाली कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा कि 5,000 रुपये लगाएं और 5 लाख रुपए कमाएं और वगैरह वगैरह ऐसे। लेकिन आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, काफ़ी है, 2-3 घंटे आप इसे देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और जल्दी से मतलब मोस्ट इसको प्रायोरिटी के तौर से पहली है आपको, लेकिन ये कि 4-5 वीडियो की ये सीरीज़ होगी जो आप देखेंगे तो फिर आपको शुरू से लेके, इसकी बेसिक से लेके, शुरू से लेके और आखिर तक इसकी तमाम आपको मालूमात आपको हासिल हो जाएगी कि इसकी कौन सी चीज़, अगर आप ये नया लेना चाहते हैं पंप, ये आपको कैसे अवेलेबल होगा, कितने का आता है, इसकी कॉस्ट क्या आती है, बॉटल आपको नहीं चाहिए तो कहाँ से मिलेगी, चाइना की भी होती हैं, लोकल बॉटल भी हो सकती हैं, आपको यहाँ से लेके फिनिश गुड्स तक, डब्बा बनाने तक, तैयार करने तक आपको सब कुछ मिलेगा। और बस ये कि इंशाल्लाह आप इंतज़ार कीजिएगा, इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं कराऊंगा, मैं बहुत जल्द आपको जो है इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूंगा। तो उम्मीद है आप देखेंगे और ज़रूर कहेंगे, क्या कहो ना, एक दफ़ा तो कहो सर जी, वेरी जी, गुड आइडिया। आप इसे देखेंगे और ज़रूर कहेंगे गुड आइडिया सर जी। तो फिर मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ, because ideas never end.